हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। मेजर पोर्शन हम अपने सिलेबस का कवर कर चुके हैं, यूट्यूब पे कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि आप लोगों को नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ना हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स ना हो, तो आपको वो नोट्स मिलेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जो लास्ट वीडियो होगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन हर एक चैप्टर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसके नोट्स मैंने अपलोड ना करे हों, हर एक के मैंने नोट्स अपलोड करे, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। DBMS हम कवर कर चुके हैं, पाइथन हम कवर कर चुके हैं, और सिलेबस में बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट बचा है। और मैंने क्या किया है, जो मैंने सोचा है कि थ्योरेटिकल पार्ट है ना जो आप लोगों का, वो मैं करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट को क्या है कि इसमें तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, खुद से याद करना ही पड़ेगा। इसमें समझाने का कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। और याद करने के लिए आप लोग NCERT को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि NCERT में टू द पॉइंट बातें हैं और ज़्यादा वास्ट नहीं है, तो याद आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में जो है वो ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसको मैं समझा दूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना चैप्टर से, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। ओके, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। और आंसर राइटिंग भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ओके। और आप लोगों को बहुत मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। 1-2 दिन में हम जो हमारा है ऐप लॉन्च हो जाएगा, तो आप ऐप से भी खरीद सकते हो। और जो हमारा प्राइस है TGT और PGT बोथ के लिए, ठीक है, बोथ के लिए है 2000। अगर आपको अलग अलग लेना है तो देन आपका है 1500, ओके। और जो इसमें रहेगा, इसमें रहेंगे आपके 10 फुल मॉक प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको डेली जो है टास्क दिया जाता है सुबह में, और आपको वो पूरा दिन होता है आपके पास सबमिट करने के लिए, ठीक है। जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यही रहता है, ठीक है। अगर आपको अपनी पेस के अकॉर्डिंग आपको अलग तरीके से चलना है, तो देन आपकी मर्जी है, आप अपने जैसे आप कंफर्टेबल फील हो वैसे भी कर सकते हो। और जो इवेल्युएशन रहेगी वो रहेगी फुल मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैन इज कंसिडर्ड मोर सिक्योर कंपेयर टू वैन, ठीक है। जो लैन है, लैन को हम कंपेयर टू वैन अच्छा सिक्योर मानते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को भूल गई हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बताना। तो इसमें जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे CS प्रेप बाइट्स, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोबाइल नंबर आप लोगों को बता देती हूँ, 9518076171, ओके। इस पे व्हाट्सअप कर देना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, जो लैन है, लैन को हम वैन के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल, डिस्कस हाउ ऑथेंटिकेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन लैन मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वैन सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। तो लैन को हम क्यों ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, बेसिकली इसमें यही पूछा गया है। देखो, जो लैन है ना वो एक स्मॉल एरिया में होती है, ठीक है। वैन है वो बहुत बड़े वास्ट एरिया पे है, ठीक है। लैन में है जो एक लिमिटेड एरिया होता है, उसको मैनेज करना भी इजी रहता है, उसको ट्रेस करना भी चीज़ों को इजी रहता है, ठीक है। तो लैन इज जनरली कंसिडर्ड मोर सिक्योर देन वैन बिकॉज इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। क्योंकि जो वैन है हमारा, वैन तो पूरे वर्ल्ड पे, वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पूरे ये मतलब कंटिनेंट्स को जोड़ता है, ठीक है। लैन है जो वो एक बिल्डिंग को जोड़ता है, एक बिल्डिंग को, एक ऑफिस को, ठीक है, इस तरीके से। इज यूजली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लैन होता है वो पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जैसे कि आपके ऑफिस का हो गया, या एक स्कूल का हो गया, या एक कॉलेज का हो गया, तो उसको मैनेज करना है जो वो ईजी रहता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट वैन कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। जो वैन है वो क्या करता है, एक लार्ज जोग्राफिकल मतलब कि कंटिनेंट्स को जोड़ रहा है, ठीक है, स्टेट्स को जोड़ रहा है, अलग अलग सिटीज़ को जोड़ रहा है। तो जो वैन है वो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि एंड ऑफन रिलाइज ऑन पब्लिक एंड थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है ये जनरली थर्ड पार्टी पे हमारा रिलाई करता है। जैसे कि भाई हाँ, पर्टिकुलर कंपनी को हमने बोल दिया कि जैसे जियो का नेटवर्क है पूरे इंडिया में है, ठीक है।
या फिर जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो परचेज़ कर रहे हैं, अपने नेटवर्क चला रहे हैं, वो जियो का नेटवर्क चला रहे हैं या फिर एयरटेल का नेटवर्क चला रहे हैं, तो हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं ना कि आप हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर दो। लेकिन अगर एक ऑफिस में एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, ठीक है, वो उनका खुद का होता है कि उन्होंने हाँ वो परचेज़ कर लिया है, वो उनका नेटवर्क है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लैन है वो एक छोटे एरिया में होता है, लेकिन जो वैन है वो एक बहुत बड़े एरिया में होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है लैन जो मोर सिक्योर होता है, उसे मैनेज करना भी ईजी होता है, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है, लैन इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया सच एज ऑफिस, स्कूल, कैंपस। ड्यू टू दिस फिजिकल लिमिटेशन अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट इजीली एक्सेस द नेटवर्क। इसमें हम पासवर्ड लगा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इसमें नहीं हो पाती है, ठीक है। अ स्कूल कंप्यूटर लैब, लैन कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय कंप्यूटर फिजिकली प्रेजेंट इन द लैब। जैसे कि एक स्कूल में है, ठीक है, एक स्कूल में कंप्यूटर लैब में आपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो क्या है कि जो वो लैन है वो सिर्फ एक कंप्यूटर लैब तक ही सीमित है, ठीक है। वेयर एज ए वैन लाइक द इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन वैन को आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इन लैन। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड भी लग सकता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होती है, मैक एड्रेसिंग फिल्टरिंग भी होती है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लॉग इन यूजिंग यूनिक क्रेडेंशियल्स टू एक्सेस कंपनीज लैन। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयज़ है, उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हाँ भाई उन्हें अपना सभी को पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसी के थ्रू वो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस। और क्या है कि आप है ना इसमें जैसे यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया की बात आ गई, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, लैन की जो है वो फ़ोटो बना के दिखा सकते हो आप, ठीक है। वैन की भी फ़ोटो बना के दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है ये लैन है, लैन एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो वैन है, वैन हमारा क्या है, वैन तो बहुत सारी लैन से मिलके बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ोटो बना करके दिखा सकते हो। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल एक्सेस, जो लैन है उसमें रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल एक्सेस रहता है हमारा। इन एन ऑफिस लैन ओनली HR डिपार्टमेंट में एक्सेस एम्प्लॉय रिकॉर्ड वाइल अदर एम्प्लॉयज़ आर रेस्ट्रिक्टेड। क्या कह रहा है कि जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ जो कंपनी का HR है ना, सिर्फ वही जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है वो देख सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ है वो हर किसी का नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, कंट्रोल एक्सेस होता है। इन अ लैन एक्सेस राइट्स आर सेंट्रली मैनेज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, उनके पास एक्सेस होता है, वही परमिशन ग्रांट करते हैं कि हाँ दिस बंदा ये चीज़ यूज़ कर सकता है, ये चीज़ एक्सेस करता है, ये चीज़ लॉगिन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट ओनरशिप एंड मॉनिटरिंग। प्राइवेट ओनरशिप होती है, ऑब्वियसली किसी बिल्डिंग में लैन है तो किसी प्राइवेट बंदे का है, ठीक है। तो लैंड्स आर यूजली प्राइवेटली ओन्ड, मतलब कि एक बिल्डिंग में, एक एरिया में जो यूज़ होती है लैंड, तो वो एक प्राइवेटली ओन्ड होती है, ठीक है। अलाउइंग कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल्स, तो उसमें हम फायरवॉल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग भी उसमें होती रहती है, ईजी रहता है चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंस्टॉल इंटरनल फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऑन इट्स लैंड टू मॉनिटर सस्पिशियस एक्टिविटीज़। कि एक जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल कर दिए हैं ताकि कोई भी जो है उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। वैन सिक्योरिटी चैलेंजेस, वैन कनेक्ट्स नेटवर्क्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग पब्लिक नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट, ठीक है। जो वैन है वो एक पूरे मतलब एरिया में, पूरे वर्ल्ड में चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि हैकिंग की समस्याएं बढ़ती हैं, डाटा इंटरसेप्शन की भी, मालवेयर अटैक्स की भी। सिंस वैन ऑफन इन्वॉल्व मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स मेंटेनिंग यूनिफॉर्म सिक्योरिटी बिकम्स डिफिकल्ट। तो इसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारे लैंड्स को मिला के बनता है वैन, तो इसमें जो है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है, ठीक है। Data transmitted over the internet can be intercepted if not properly encrypted, making WANs more vulnerable compared to LANs। तो WAN में क्या होता है कि मान लो आपने एक जगह से दूसरी जगह पे आप डाटा भेज रहे हो, ठीक है, ए जगह से आप बी जगह पे डाटा भेज रहे हो। अगर आपने डाटा को अच्छे से एनक्रिप्ट नहीं किया है तो डाटा को जो है, डाटा को हैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हैकिंग की, डाटा को कोई भी चुरा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि वैन बेसिकली यही कंक्लूजन है इसका। जो लैन है वो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में होता है, प्राइवेटली ओन्ड होता है। जो वैन है वो बहुत बड़े एरिया में होता है, उसे अलग अलग सर्विस मैनेजर होते हैं उसके, ठीक है। तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, ओके। तो लास्ट में आप कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हो इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हब एंड अ स्विच बोथ कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। हब और स्विच है, दोनों ही एक
जो है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ स्विच इज प्रेफर्ड ओवर अ हब इन मॉडर्न लैंस। तो स्विच है जो वो क्यों प्रेफर किया जाता है हब के कंपैरिजन में। डिस्कस हाउ पैकेट फॉरवर्डिंग एंड कोलिजन हैंडलिंग डिफर बिटवीन द टू। तो ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है कि हब है जो, हब क्या करता है, हब क्या करता है, हब क्या करता है, जो डाटा है वो हर एक नोड को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। जितनी भी नोड आपके सिस्टम में लगे होंगे, ठीक है, जो भी डाटा आया उसने हर एक नोड को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन स्विच क्या है, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे ही डाटा को भेजता है कि हाँ ये डाटा है, इसके साथ उसका मैक एड्रेस चिपका होता है, तो हाँ उसको इस मैक एड्रेस पे डाटा को भेजना है। तो स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ओके। पैकेट फॉरवर्डिंग हब ब्रॉडकास्ट क्या कर देता है, सभी डिवाइसेस को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे भी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन स्विच वहीं क्या करता है, एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे मैक एड्रेस के हिसाब से क्या है चीज़ों को भेजता है। कोलिजन हैंडलिंग, तो कोलिजन हैंडलिंग है जो जो हब है उसमें जो कोलिजन होती है ना वो उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, ऑल डिवाइसेस शेयर द सेम कोलिजन डोमेन, जो सारी डिवाइसेस ना उनका सेम कोलिजन डोमेन होता है, ठीक है। इफ़ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा साइमल्टेनियसली कोलिजन अकर्स रिक्वायरिंग रीट्रांसमिशन। अगर दो डिवाइसेस ने, ठीक है, दो डिवाइसेस ने डाटा एक साथ भेज दिया है तो क्या होता है कि ये भी भेज रही है ये भी भेज रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर से हमें दोबारा डाटा को भेजना पड़ता है, ओके। लेकिन स्विच क्या है, स्विच में क्या होता है कि हर एक पोर्ट का अपना अलग अलग कोलिजन होता है। इसमें सेम कोलिजन होता है सभी का, लेकिन इसमें क्या है अलग अलग कोलिजन होता है। तो उससे क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट्स कोलिजन। इससे क्या है कि कोलिजन हमारा नहीं हो पाता है चीज़ों में। उसके बाद है नेटवर्क एफिशिएंसी एंड स्पीड। नेटवर्क एफिशिएंसी और स्पीड, जो हब है वो हाफ डुप्लेक्स मोड का है, मतलब कि डाटा है सिर्फ एक बार में एक ही तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्विच है वो उसमें डाटा एक बार में जा भी सकता है आ भी सकता है। तो एनेबलिंग साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा। तो लास्ट में आप कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हो। ड्यू टू इंटेलिजेंट पैकेट फॉरवर्डिंग, इफेक्टिव कोलिजन हैंडलिंग एंड हायर एफिशिएंसी, स्विचेज आर प्रेफर्ड ओवर हब्स इन मॉडर्न लैन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है in terms of permanence, format and usage. Why is MAC address called a physical address while IP is called logical address? तो MAC एड्रेस को फिजिकल एड्रेस क्यों कहा जाता है और IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आप MAC एड्रेस को समझो। MAC एड्रेस क्या होता है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है ना, हमारा कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसी पे जो है एंग्रेव कर दिया जाता है मैक एड्रेस को। आईपी एड्रेस क्या होता है, जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना, जैसे कि आपने अपने मोबाइल को नेट बंद किया, नेट ऑन किया, तो आपको हर बार अलग आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। एक आईपी एड्रेस आपको असाइन किया जाता है। लेकिन मैक एड्रेस क्या होता है, आपका परमानेंट होता है। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आईपी की क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। परमानेंट होता है, असाइन बाय मैन्युफैक्चरर। जब बनाया जाता है कंप्यूटर तभी असाइन कर दिया जाता है। लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है, असाइन बाय नेटवर्क DHCP। उसके बाद है नेचर, ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है। ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है OSI मॉडल की, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। फॉर्मेट क्या होता है, ये 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस है, मतलब कि इस तरीके से होता है, 48 बिट होती है इसमें। IPv4 है वो 32 बिट का भी होता है, IPv6 128 बिट का होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा IP4 है जो वो लिखा जाता है। यूसेज क्या है, आइडेंटिफाइज डिवाइस विद इन अ लैन। जो एक लैन है, लैन में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लैन में आइडेंटिफाई डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क्स, जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना उसमें डिवाइसेस को हमें ये क्या है बताता है, ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई करता है। असाइन बाय हार्डवेयर मैन्युफैक्चर के द्वारा साइन करा जाता है, और ये किसके द्वारा साइन करा जाता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। चैलेंजेबिलिटी जनरली डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बनाने के टाइम पे ही दे दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद है, बस यही है, इसमें सेम ही दिया हुआ, इसको आप पढ़ के देखना। उसके बाद है इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल बैकबोन केबल। बस टोपोलॉजी में क्या है कि सभी डिवाइसेज हैं वो सिंगल बैकबोन केबल को, जैसे बस जो है आप इसमें डायग्राम भी बना के दिखाना, ठीक है। बस में क्या होता है कि सिंगल बैकबोन होती है, ऐसे इस तरीके से हमारी जो है डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं इसमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ बस टोपोलॉजी की, एंड डिस्कस हाउ डाटा कोलिजन एंड सिक्योरिटी इश्यूज मेक इट लेस रिलायबल कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। डाटा कोलिजन और सिक्योरिटी इश्यूज के कंपैरिजन में
इसके कंपैरिजन में स्टार टोपोलॉजी जो है वो क्यों अच्छी है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू सिंगल सेंट्रल केबल, तो सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्ट होती हैं। इस केबल को हम क्या कहते हैं, बैकबोन। डाटा ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइस ट्रेवल अलोंग दिस कॉमन केबल, जो डाटा होता है वो इस तरीके से केबल में से ट्रांसमिट करता है, तो इसमें जाता है, इसमें जाता है, इस तरीके से जाता है, एंड रिसीव्ड बाय ऑल अदर डिवाइसेस। एडवांटेजेस क्या क्या है, सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। केबल्स की कम जरूरत होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती होती है, ठीक है। स्मॉल नेटवर्क्स के लिए भी अच्छी है। डाटा कोलिजन क्या है, एज ओल्ड डिवाइसेस शेयर सेम कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। सेम कम्युनिकेशन चैनल ना, एक ही बोन में से सारा डाटा जा रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसमिशन बाय मल्टीपल डिवाइसेस कैन यूज डाटा कोलिजन, तो जब मल्टीपल डिवाइसेस का डाटा ट्रांसमिशन होता है ना सेम ही इससे, तो क्या होता है कि उससे कोलिजन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लो रिलायबिलिटी, अगर बैकबोन फेल हो जाती है, अगर ये हमारी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा नेटवर्क है जो हमारा वो शट डाउन हो जाता है। सिक्योरिटी इश्यूज, जो डाटा है हमारा, सिंस डाटा इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल डिवाइसेस अनऑथराइज्ड यूजर कैन इजीली इंटरसेप्ट एंड कोजिंग सिक्योरिटी रिस्क, तो एक ही इस वजह से जो एक ही जगह से डाटा हमारा जा रहा है, इससे क्या होता है अनऑथराइज्ड यूजर भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं कई बार। डिफिकल्ट फॉल्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफाइंग ट्रबल शूटिंग फॉल्ट इन द बैकबोन केबल इज डिफिकल्ट, तो इसमें जो हमारा जो भी खराबी कभी आ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसको भी जो है आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है। क्या पता अब यहाँ पे डिफॉल्ट आया है, यहाँ पे फोल्ड आया है, यहाँ पे फोल्ड आया है, कुछ पता नहीं लग पाता है, ठीक है। जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसके कंपैरिजन में, मान लो यहाँ पे आपने एक हब लगा दिया, ठीक है, हब या स्विच लगा दिया, जो भी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये अच्छी है, इसमें डाटा कोलिजन है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्विच यूज़ किया जाता है, जनरली हम स्विच यूज़ करते हैं, ठीक है। और अलग अलग डिवाइस अपना क्या है डाटा को सेंड कर सकती हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी एज डाटा सेंड ओनली टू इंटेंडेड डिवाइसेस, अब यहाँ से आपको डाटा भेजना है, ठीक है, यहाँ से आपको ए डिवाइस पे भेजना है तो आप यहाँ भेज सकते हो, बी डिवाइस पे भेजना है यहाँ भेज सकते हो। तो इसमें क्या है कि डाटा की जो सिक्योरिटी है वो भी हाई रहती है, ठीक है। हायर रिलायबिलिटी, सिंस अगर यहाँ पे एक आपकी जो है ये फेल हो गई है, ये आपका कंप्यूटर चल नहीं रहा है, लेकिन बाकी सारे कंप्यूटर आपके जो है चल रहे हैं, तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारी जो है डिफेक्ट है, यहाँ पे फेलियर है, ठीक है। तो सिंस फेलर ऑफ वन केबल अफेक्ट ओनली वन डिवाइस नॉट द एंटायर, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आप इस तरीके से लिख सकते हो, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल बैकबोन केबल बस टोपोलॉजी इज लेस रिलायबल देन स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। यही कह रहा है कि जो सिंगल बैकबोन केबल है ना उसमें क्या है कि कोलिजन की खतरा रहता है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज रहती हैं, तो उस वजह से क्या है कि सिंगल बैकबोन केबल में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो बस टोपोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, उसके कंपैरिजन में जो है हमारी स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट बैंडविड्थ और पैकेट बैंडविड्थ है जो, ये दो हमारी फंडामेंटल टेक्निक है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे आप भेज रहे हो, वो क्या कहलाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ओके। तो कंपेयर बोथ टेक्निक्स विद एग्जांपल, दोनों टेक्निक्स को एग्जांपल के थ्रू कंपेयर करो। व्हाट इज पैकेट स्विचिंग, व्हाई इज पैकेट स्विचिंग है जो क्यों प्रेफर करी जाती है इंटरनेट कम्युनिकेशन में। देखो जो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग होती है ना, इसमें क्या होता है, जो सर्किट स्विचिंग होती है, आपने यहाँ से मान लो ए से बी तक डाटा भेजना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक पाथ रिजर्व कर दिया जाता है, ओके, कि ये आपने 5 मिनट के लिए पाथ रिजर्व कर लिया, ठीक है। लेकिन जो पैकेट स्विचिंग होती है, मान लो आपने ए जगह से बी जगह पे डाटा भेजना है, ठीक है, तो जो आपका जितना भी डाटा है उसको क्या कर दिया जाता है, पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग पैकेट्स में, ठीक है। तो पैकेट है जो जैसे जहाँ जहाँ पैकेट को रास्ता मिलता रहेगा, मान लो इस पैकेट को यहाँ से रास्ता मिला, यहाँ पे चला गया, इसको यहाँ से मिला, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ चला गया, यहाँ से मिला, यहाँ से चला गया, यहाँ से मिला, यहाँ से चला गया। देन जैसे ये आपके पैकेट्स हैं, यहाँ ये सीरियल है इनका 1 2 3 4, जरूरी नहीं है इसी सीरियल में जाए, हो सकता है 3 वाला पैकेट पहले चला जाए, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना तो यहाँ पे फिर से रीअरेंज करे जाते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरीके से रीअरेंज करे जाते हैं, ओके। तो ये होती है हमारी पैकेट स्विचिंग।
तो जो सर्किट स्विचिंग होती है, अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है। लेकिन जो पैकेट स्विचिंग है इसमें क्या होता है, डाटा जो है पैकेट्स में भेजा जाता है। इनएफिशिएंट होती है पाथ जब मान लो आपको 5-7 मिनट के लिए आप आइडल रहते हो, ठीक है, आपने कुछ काम नहीं किया है, 2 मिनट के लिए कुछ काम नहीं किया था, लेकिन पाथ तो रिजर्व हो गया ना। लेकिन ये क्यों है, एफिशिएंट है। इसमें क्या है कि जो पैकेट्स हैं वो अलग अलग जगह से मर्ज उनकी जहाँ से वो जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई पाथ रिजर्व नहीं होता है। ओके, तो रिलायबिलिटी प्रोवाइड्स गारंटीड बैंडविड्थ एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसमें क्या है कि रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि पाथ रिजर्व हो गया है, इसमें डाटा जाएगा ही जाएगा। ओके, रिलायबिलिटी अच्छी है इसकी, गारंटीड बैंडविड्थ होती है, सब क्वालिटी होती है डाटा की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पैकेट है वो डिले भी हो सकते हैं, ठीक है। कई बार पैकेट है जो वो लूज भी हो सकते हैं कि हाँ पैकेट पहुंचते पहुंचते बीच में ख़राब हो गया, वो पहुंच ही नहीं पाया है, ठीक है, उसे अपना रास्ता ही नहीं मिला है। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो सकती है। रिलायबिलिटी इंश्योर बाय एरर डिटेक्शन एंड रिट्रांसमिशन, जब अगर कोई भी एरर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर से क्या किया जाता है, डाटा को रिट्रांसमिट किया जाता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है जो ये लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वंस सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर्स अंटिल रिलेटेड। जब आपने एक पाथ को रिजर्व कर दिया, ठीक है, तो वो फिक्स हो गया है, उसे अब कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये हाई फ्लेक्सिबल है, डाटा पैकेट है जो अलग अलग पाथ से क्या सकते हैं, जा सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप फ़ोन करते हो, जो 1 2 3 4 डायल करने वाले जैसे वो फ़ोन होते थे ना पहले के ज़माने में, वो इसमें क्या है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन जैसे ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफ़र, वो सब। प्रेफर्ड यूज सूटेबल फॉर कंटिन्यूस रियल टाइम कम्युनिकेशन लाइक वॉइस कॉल्स, जैसे कि होते हैं लैंडलाइन फ़ोन, उनके लिए जैसे अच्छी होती है ये। प्रेफर्ड फॉर बस्ट इरेगुलर ट्रैफिक लाइक इंटरनेट डाटा ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद वाई पैकेट स्विचिंग प्रेफर्ड इन इंटरनेट कम्युनिकेशन, पैकेट स्विचिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है। द इंटरनेट इन्वॉल्व्स मिलियंस ऑफ यूजर शेयरिंग रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। जो इंटरनेट है उसमें क्या कि बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, हो सकता है कोई और भी वीडियो अपलोड कर रहा हो, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग अलाउज डायनेमिक राउटिंग एंड एफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। ओके, तो पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि डायनेमिक राउटिंग इसमें रहती है कि मतलब कि फिक्स नहीं है कि हाँ भाई यही फिक्स चीज़ें हैं, तो इसमें पैकेट की फॉर्म में डाटा है वो जा सकता है। स्पोर्ट्स बस्टी ट्रैफिक डाटा सेंट इरेगुलरली लाइक वेब ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग, डाटा है जो इरेगुलरली भेजा जाता है। अनलाइक सर्किट स्विचिंग इट डज नॉट रिक्वायर अ डेडिकेटेड पाथ, इसमें डेडिकेटेड पाथ की जरूरत नहीं होती, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल। पैकेट स्विचिंग इज द बैकबोन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, पैकेट स्विचिंग है जो क्या है इंटरनेट की बैकबोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन कंफ्यूज्ड एज द सेम। कई बार लोग हैं जो इंटरनेट और www को सेम मान लेते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस बताओ। डिस्कस हाउ www यूजेज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू इट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट है बहुत सारे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन www क्या है, www तो एक हमें वर्ल्ड वाइड वेब है, वेबसाइट टाइप है, ठीक है। तो द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। द इंटरनेट इज द बेसिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल द वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज दैट रन्स ऑन इट। जो इंटरनेट है वो एक कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हाँ भाई एक ये इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब एक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट क्या है, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला करके, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला करके एक बहुत बड़ा इंटरनेट हमारा बन चुका है, ठीक है। लेकिन www क्या है कि इसकी एक सर्विस है, जैसे कि हाँ भाई www आप इंटरनेट पे कोई भी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं कि आप रेलवे की रिजर्वेशन करें, वो भी एक इंटरनेट की सर्विस है ना। आप कोई भी शॉपिंग करें, वो भी इंटरनेट की एक सर्विस है। तो ये भी क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द सर्विसेज दैट रन्स ऑन इट। तो ये इंटरनेट पे क्या करती है, रन करती है, ठीक है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। जो इंटरनेट है वो बहुत सारे उस पर क्या है, कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स है जो कनेक्टेड है। इट प्रोवाइड्स द फिजिकल एंड लॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउज डिवाइसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP। जो TCP/IP के थ्रू है, इसमें क्या होता है, हमारा आपस में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फाउंडेशन है ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का। इसमें हार्ड कौन कौन सी डिवाइसेज होती है, जैसे राउटर यूज़ होता है, सर्वर यूज़ होता है, केबल्स यूज़ होती है, सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
स्पोर्ट्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं इसमें, जैसे कि ईमेल सर्विसेज है, फाइल ट्रांसफ़र सर्विस है, वीओआईपी सर्विस है, www सर्विस है। उसके बाद www क्या है? www क्या है? बहुत सारे जो पेजेस हैं ना इंटरनेट पे, उनका कलेक्शन, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड पेजेस। जैसे कि आपने एक पेज खोला, ठीक है, इंटरनेट पे जाके, देन उस पर आपने लिंक देखा कोई, उस पर क्लिक कर दिया, फिर वो पेज खोला, फिर उस पर कोई लिंक मिला, उस पर क्लिक कर दिया, तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सारी जो पेजेस और वेबसाइट्स आपस में जो लिंक है उन्हें क्या कहते हैं हम? वर्ल्ड वाइड वेब। दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर। तो उन्हें आप वेब ब्राउजर का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो। इट वर्क्स ऑन द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इसमें, HTTPS किसके थ्रू एक्सेस करते हो? क्रोम के थ्रू, फायरफॉक्स के थ्रू, एज के थ्रू। इसमें बहुत सारी इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। हाउ www यूजेज इंटरनेट बट इज नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। द इंटरनेट एक्ट्स एज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर डाटा। जो इंटरनेट है उसमें डाटा हमारा आपस में ट्रांसफर होता है, लेकिन www क्या है? एक एप्लीकेशन सर्विस है जो कि इंटरनेट का यूज करती है, ओके। इंटरनेट क्या है? एक कम्युनिकेशन मीडियम है। जैसे कि आप किसी से चैट कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, इंटरनेट व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, तो आप किसके थ्रू कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो आपस में। लेकिन आप किस सर्विस का यूज़ कर रहे हो? आप व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो ना। तो ऐसे ही हमारे www है कि जो इंटरनेट है वो एक सर्विस है, लेकिन उस पर हम www क्या है? बहुत सारे उस पर पेजेस हैं, ठीक है। तो वो किसका यूज़ करते हैं? इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इवन इफ द www डिड नॉट एग्जिस्ट, द इंटरनेट वुड स्टिल फंक्शन फॉर अदर सर्विसेज लाइक ईमेल एंड FTP, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है DNS सर्वर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एक्सेसिंग वेबसाइट्स। DNS जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वेबसाइट्स को एक्सेस करने में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डोमेन नेम रिजोल्यूशन। डोमेन नेम रिजोल्यूशन का जो है प्रोसेस बताओ। व्हाई इज DNS कंपेयर टू अ फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। DNS को हम क्या है? फोन बुक क्यों मानते हैं, ठीक है। देखो जो डोमेन नेम सिस्टम है ना वो बहुत मतलब कि जैसे कि आपने कुछ भी लिखा इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, तो वो किस में कन्वर्ट करा जाता है? फिर IP एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आप तो हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस याद नहीं रख सकते हो, तो उसके लिए क्या काम आता है हमारा? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो सिंस कंप्यूटर्स कम्युनिकेट यूजिंग IP एड्रेसेस एंड नोट डोमेन नेम्स, DNS एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर्स एंड वेब ब्राउजर्स। जैसे कि बहुत सारे हर एक जो है वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है, ठीक है। जो इंटरनेट है, कंप्यूटर से आपस में, मान लो एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? IP एड्रेस से, ठीक है। तो कंप्यूटर आपस में कैसे कनेक्टेड? IP एड्रेस से। IP एड्रेस से ही वो कम्युनिकेट करे, लेकिन अब आपको हर एक IP एड्रेस तो याद हो नहीं सकता, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो? डोमेन नेम सिस्टम। जो डोमेन नेम सिस्टम है इसको आप लिखते हो, ठीक है, लिखते हो इंटरनेट पे। देन उसके बाद क्या है कि ये आपको लेके जाता है उस पर्टिकुलर IP एड्रेस तक। जैसे कि आप अपने मोबाइल में क्या करते हो? नाम से सेव करते हो ना, नाम लिखते हो, देन उसके बाद उसका क्या करते हो? मोबाइल नंबर सेव करते हो। अब आपको हर एक का मोबाइल नंबर थोड़ी याद, आपको तो नाम ही पता है, ठीक है। तो आप नाम लिखते हो, ठीक है। तो नाम लिख के फिर वो कहाँ पे आपको ट्रेस करता है? IP एड्रेस की तरफ। तो प्रोसेस क्या रहता है इसका? सबसे पहले क्या करता है? यूजर ने एक रिक्वेस्ट डाली, ठीक है। व्हेन अ यूजर टाइप्स अ डोमेन नेम, एग्जांपल इस तरीके से जब यूजर डोमेन नेम डालता है इन अ वेब ब्राउजर, द ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू रिजोल्व द डोमेन नेम, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है? आपने ब्राउजर पे लिखा ना, तो ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा डोमेन नेम के लिए, ठीक है। जैसे कि अब आप गूगल पे लिखते हो जा करके, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे CS प्रेप बाइट्स के लिए नोट्स चाहिए, ठीक है। या फिर आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब सर्च करी कि हाँ पर्टिकुलर मुझे क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च करना है, तो आपने गूगल पे सर्च किया तो आपको बहुत सारी वेबसाइट के डोमेन नेम मिल जाएंगे, ठीक है। कि हाँ एक वेबसाइट है, इसका www. ये है, www. ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारे डोमेन नेम मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर वो डोमेन नेम कहाँ जाते हैं? डोमेन नेम रिजोल्वर के पास, ठीक है। रिजोल्वर के पास यूजुअली प्रोवाइड्स द ISP। तो ये ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि डोमेन नेम जाता है मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी होता है ना, इसी तरीके से कैश के पास जाता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ पे जाओगे? रूट पे जाओगे। कहाँ पे? रूट पे जाओगे। यहाँ से आपका क्या मिलता है? IP एड्रेस मिलता है। IP एड्रेस फिर क्या जाता है? वो ब्राउजर के पास वापस आता है। देन आपको क्या मिल जाता है? अपना रिजल्ट सर्च होकर के मिल जाता है, ओके। तो इफ़ द रिजोल्वर डज नॉट हैव द IP एड्रेस कैश्ड, तो अगर रिजोल्वर के पास IP एड्रेस नहीं है तो फिर वो कहाँ जाता है? इट
क्वेरीज अ रूट डीएनएस सर्वर, तो रूट डीएनएस सर्वर के पास जाएगा ये, विच डायरेक्ट्स इट टू अप्रोप्रिएट टॉप लेवल डोमेन, तो फिर ये इसको टॉप लेवल डोमेन देता है, ठीक है। उसके बाद है टॉप लेवल डोमेन सर्वर क्वेरी, द टॉप लेवल डोमेन सर्वर देन पॉइंट्स टू द रिजल्ट टू अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर की तरफ इसको अथॉरिटेटिव की तरफ भेज देता है। फिर वो जो है डीएनएस सर्वर क्या करता है, आईपी एड्रेस क्या करता है, उस डोमेन का प्रोवाइड करता है, ओके। देन उसके बाद आईपी एड्रेस इज रिटर्न टू द यूजर ब्राउजर, तो फिर वो आईपी एड्रेस क्या होता है, वेब यूजर के वेब ब्राउजर तक आ जाता है और आपको वेबसाइट जो आप सर्च करना चाहते हो मिल जाता है। तो अभी मैंने फोन बुक का आपको बताया है कि किस तरीके से वर्क करता है, ओके। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग फ्रॉम ARPANET टू इंटरनेट इन्वॉल्व्ड सेवरल माइलस्टोन्स, ठीक है। इवोल्यूशन इस तरीके से हुई है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो डिस्कस द रोल ऑफ ARPANET का रोल डिस्कस करो, TCP/IP का, NSF नेट का एंड टिम बर्नर्स-लीज WWW इन शेपिंग टूडेज इंटरनेट, ओके। तो जो इंटरनेट की खोज हुई है वो ARPANET से शुरू हुई है, 1969 में ARPANET आया था। ARPANET जो है वो कौन लेके आया, तो वो कौन लेके आया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। एक यूएस बेस्ड कंपनी थी, यूएस का जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ARPANET की, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कमीशनड बाय, किसके द्वारा कमीशन किया गया था, ये यूएस का डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इट कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस लाइक, जो सबसे पहले इन्होंने कनेक्ट किया था ना, UCLA को कनेक्ट किया था एंड SRI को कनेक्ट किया था, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक कोलैबोरेशन के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे ये, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था, ठीक है। कनेक्ट करके देन इन्होंने आपस में क्या किया था, मैसेज ट्रांसफर किया था, तो उससे पता चला था कि हाँ ARPANET की जो है वो इंटरनेट की खोज हुई थी, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले ARPANET आया था, देन उसके बाद छोटे छोटे नेटवर्क्स बनते गए, देन उनको सभी को कंबाइन करके क्या बन गया था, इंटरनेट बन गया था, ठीक है। ARPANET demonstrated the feasibility of computer networking and laid the foundation of future global networks, ठीक है। उसके बाद TCP/IP आया था 1982 और 1983 में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर इंट्रोड्यूस्ड एज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब कि जब ARPANET में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था ना, तो इनके लिए फिर कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए, ठीक है, प्रोटोकॉल्स बनाए गए। तो वो कौन कौन से थे, TCP एंड IP। TCP अलाउड हिट्रोजीनियस नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट, TCP क्या करता था, TCP/IP क्या करता था, जो हिट्रोजीनियस टाइप का डाटा था, ठीक है, हिट्रोजीनियस नेटवर्क्स को क्या करता था, आपस में कनेक्ट करता था एंड कम्युनिकेट रिलायबली फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ टुडेज इंटरनेट आर्किटेक्चर। उसके बाद NSF नेट आया 1986 में। तो NSF नेट के आने से क्या है कि बहुत जो ARPANET है, ARPANET के साथ कनेक्ट हो गया, तो इससे क्या हो गया कि नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। द नेशनल साइंस फाउंडेशन एक्सपेंडेड कनेक्टिविटी बियॉन्ड मिलिट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो NSF नेट था ना, इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री और रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया। NSF नेट एक्टेड एज बैकबोन नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को और जब कॉलेजेस को आपस में कनेक्ट किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इससे क्या हुआ कि और भी मतलब जो स्ट्रॉन्ग है नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग हुआ कि हाँ और भी इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिंगिंग इंटरनेट एक्सेस टू अ वाइडर कम्युनिटी एंड एक्सेलरेटिंग इट्स ग्रोथ। उसके बाद फिर WWW की खोज कर दी थी टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में। तो इससे क्या हुआ था कि HTML, URL, HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब हमारे पेजेस क्रिएट होने लग गए थे, डाटा स्टोर होने लग गया था, एक्सेस होने लग गया था। तो ये सारी जो हैं इनकी खोज हुई थी। अगर आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप NCERT की वेब जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसमें से आप क्या इसको पढ़ सकते हो, ओके। उसके बाद राउटर एंड गेटवेज आर बोथ यूज टू कनेक्ट नेटवर्क से, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन राउटर एंड गेटवे, राउटर और गेटवे का बीच में डिफरेंस बताओ। वाई इज गेटवे ऑफन इंटीग्रेटेड विद फायरवॉल सिक्योरिटी, गेटवे है जो वो उसके साथ फायरवॉल सिक्योरिटी क्यों लगाई जाती है। देखो राउटर होता है ना, जो राउटर क्या करता है, एक लैन के अंदर जो डिवाइसेज है उनको कनेक्ट करता है, एक ही लैन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो गेटवे होता है वो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को, जैसे मान लो कि आप लैन को कनेक्ट कर रहे हो वैन से, ठीक है। जो राउटर है वो सेम टाइप ऑफ जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अदर नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द इंटरनेट, ठीक है।
अदर नेटवर्क से कनेक्ट करते हो जब आप, ठीक है। इट रिसीव्स डाटा पैकेट्स, एनालाइज देम एंड फॉरवर्ड देम टू अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन नेटवर्क्स, ठीक है। राउटर कैन ऑल्सो रीपैकेज डाटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स इफ रिक्वायर्ड बाय द डेस्टिनेशन नेटवर्क। राउटर क्या करता है, अगर डाटा बहुत मतलब कि ऐसा है कि बहुत बड़ा डाटा है, वो एक बार में संभल में नहीं आ रहा, तो डाटा को क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, रिट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। गेटवे क्या होता है, गेटवे होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने लैन को वैन से कनेक्ट किया, तो ये मतलब कि बाहर की एंट्री होगी ना, यहाँ पे बाहर की एंट्री होगी, तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक गेटवे लगाया जाता है। गेटवे क्या करता है, जो डाटा आ रहा है और जो डाटा जा रहा है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ से डाटा को मैनेज करता है, एक्सेस करता है, देखता है, मॉनिटर करता है कि हाँ भाई क्या मतलब कोई बाहरी गेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो acts as end and exit point of a network enabling communication between one network and another foreign network, ठीक है। तो जो कोई फॉरेन नेटवर्क होता है उसमें जो है उनको मॉनिटर करता है, ठीक है। इट ट्रांसलेट डाटा फॉर्मेट्स प्रोटोकॉल्स एंड एड्रेसेस सो दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट। तो ये ट्रांसलेट करता है डाटा को, ठीक है। डाटा जो दूसरे टाइप का नेटवर्क है, डाटा है, उसको क्या करता है, ये फॉर्मेट करता है, प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को उनको क्या करता है, आपस में कन्वर्ट करता है, ताकि जो है वो आपस में कम्युनिकेशन हो सके। एन ऑर्गेनाइजेशंस गेटवे कनेक्ट्स इस इंटरनेट नेटवर्क टू आउटसाइड इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद है द गेटवे इज इंटीग्रेटेड विद फायरवॉल सिक्योरिटी। गेटवे के साथ फायरवॉल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वही सबसे जो जहाँ से डाटा आ रहा है, जहाँ से डाटा जा रहा है, वही तो सबसे मेन पॉइंट है जहाँ से हम डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। तो वहीं पे हम क्या लगा देते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं, ताकि चीज़ें मॉनिटर हो सके कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रही है डाटा में, ठीक है। तो इस तरीके से। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी कंबाइंस मल्टीपल बेसिक टोपोलॉजीज। एक्सप्लेन हाउ हाइब्रिड टोपोलॉजी वर्क्स विद एन एग्जाम्पल, वाई इट इज़ कॉमनली यूज इन वैन्स कंपेयर टू सिंपल टोपोलॉजीज लाइक बस और रिंग। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है कि जो अलग अलग टाइप्स की जो टोपोलॉजी है उनको मिला करके बनाई जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब वैन है, वैन में तो बहुत अलग अलग टाइप्स की टोपोलॉजी कनेक्ट होती है आपस में, तो वहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज़ होगा। सिंपल टोपोलॉजी में क्या ही जरूरत है हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बेसिक टोपोलॉजी सच एज स्टार बस रिंग। जो है स्टार बस रिंग टोपोलॉजी है, इनके कंपैरिजन में क्या है, ये मतलब इनका कॉम्बिनेशन होती है, जो बेसिक टोपोलॉजी होती है इनकी, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स विद स्ट्रेंथ वाइल रिड्यूसिंग वीकनेस। तो ये क्या करती है, स्ट्रेंथ को इंटीग्रेट करती है, ठीक है। तो डाटा फ्रॉम सोर्स फर्स्ट इज द सेंट्रलाइज डिवाइस। जो सोर्स है डाटा पहले सेंट्रलाइज डिवाइस में जाता है, फिर इसकी ब्रांचेस में जाता है, देन क्या होता है कि ईच जो अलग अलग ब्रांच है उनमें आपस में डाटा क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। यूजेज इन वैन, वैन में यूजेज करी जाती है बहुत सारी सिटीज़ को, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, स्केलेबल होती है, रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। तो ये सारी चीज़ें में क्या होती हैं, इंश्योर करती हैं, ठीक है। सिंपल जो हैं टोपोलॉजीज हैं वो लेस रिलायबल होती है, लेस फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। क्योंकि बड़े एरिया में जब वैन है, वैन तो बड़े नेटवर्क एरिया में यूज़ होता है ना,